कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर डॉक्टर सड़कों पर उतरे। आगरा में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ IMA हुई शामिल। आगरा IMA ने 24 घंटे के लिए की OPD बंद। आगरा SN मेडिकल के बाहर MG रोड पर बनाई मानव श्रृंखला। डॉक्टरों ने की कड़े कानून की मांग पूरी न होने पर हड़ताल का समय आगे बढ़ाया जाएगा। हड़ताल में समाज सेवी और धर्मगुरुओं ने दिया समर्थन। मैम, जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ कलकत्ता में जिस तरीके का हादसा हुआ है, पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है और हर वर्ग हर समाज का लोग डॉक्टरों के साथ खड़ा हुआ है, मगर राजनीतिक लोग जो हैं वो पीछे हटे हुए हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं और किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं? इसकी वजह यही है कि हो सकता है उन्हीं के अपनों ने इस काम को अंजाम दिया है, इसलिए वो आज चुप है। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो कि एक काला दलदल है। सबको सब कुछ पता होता है लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। और हम जो मामूली डॉक्टर हैं वो सिर्फ विनती कर सकते हैं सरकार से कि जो भी गलत काम होता आया है वहाँ पे इतने सालों से और जो मौमता के साथ हुआ है उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। मैडम, देखा जा रहा है कि देश में जिस तरीके का जिस तरीके से काम जो किया जा रहा महिलाओं के साथ में, दिल्ली में एक लड़की के साथ किया गया था, मगर इस पर कोई भी ऐसा सख्त कानून नहीं बनाया गया है जिससे ऐसे दरिंदों के ऊपर अंकुश लगे। इस पर भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बेसिक डिमांड है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो जब आसमान को छू रही हैं तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि उन्हें सेफ्टी तो मिलनी ही चाहिए। हमारी सरकार की ये असमर्थता है कि वो लड़कियों को एक सिक्योरिटी तक प्रदान नहीं कर पा रहे। वो लड़की डॉक्टर थी, सफ़ेद कोट में थी, अलग अलग तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। सिक्योरिटी बहुत बेसिक नीड है और इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लेना चाहिए। सर, ये एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ एक नारा ही है कि इस पे काम किया जा रहा है? देखिए, इस पे तो काम किया जा रहा है। पहले की तुलना में बच्चियां पढ़ तो रही हैं, आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन घरों से बाहर बच कहाँ रही हैं मैडम? बचने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आसपास सड़कों के पास हमारे आसपास हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि दरिंदगी ही नहीं खत्म हो पा रही है। कलकत्ता में एक डॉक्टर महिला के साथ इस तरीके से हुआ है, दर्दनाक हादसा है और पूरे देश को लाके रख दिया है। आज देखा है कि आगे सभी धर्मों के लोग डॉक्टरों के समर्थन में आए और आप भी आज खड़े हुए हैं, मगर राजनीति कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। सब राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं साहब। हाँ, आज सोचिए आगरा शहर में जहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री हैं या जैसी भी, जो मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पे आए, अगर आए हैं तो मैं सादर धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अगर नहीं आए तो विचारणीय प्रश्न है कि वो ऐसे कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं हो रहे। पहली चीज। दूसरा सूत्र है, जो ममता बनर्जी आज रैलियां निकाल रही हैं, आज उनके लिए कर रही हैं, ये सब बेकार की चीज़ है। आज लोगों को स्वयं, और मैं तो कहूँगा कि जिसके साथ में ये सारा कार्य कृत्य हुआ वो समाज कौन सा, वो समाज जीवन दान देने का कार्य कर रहा है। वो बेचारी वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही थी और ऐसे विभत्स लोग, ऐसे खतरनाक वाली मानसिकता वाले लोग और ये लोग हमारे देश में हैं, तो सोचिए आगे भविष्य हमारा क्या होगा। मेरा तो आपके माध्यम से न्याय तंत्र से, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि ऐसे लोगों को जब दंड दिया जाए तो खुलेआम सरेराह और सबके सामने दिया जाए। अगर फांसी देनी है तो सबके सामने देनी है, और नहीं तो भीड़ के हवाले कर दो, भीड़ अपने आप न्याय कर लेगी। तो फिर तो ये आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये जिस तरीके तालिबान और जैसे और कंट्रियों में होता है तो इस तरीके की बातें आ जाएंगी सामने। राम राज्य की स्थापना करनी है तो भगवान राम ने एक बड़ा सुंदर बात कही कि भय बिन होए न प्रीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। समाज में राजा को अगर शासन करना है, चलाना है, तो भय का डंडा होना चाहिए। लगातार देखा जाता है महाराज के, अभी एक दिल्ली में भी बच्ची के साथ हुआ था अभी कुछ साल पहले। तब तक होते रहेंगे जब तक इनके ऊपर प्रशासन, शासन, न्याय तंत्र खुलेआम लोगों के साथ में, लोगों को सार्वजनिक तौर पर जब तक दंड देने का अधिकार नहीं होगा तब तक ये होते रहे हैं, होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर हमें ख़त्म करना है तो इनको चौराहों पर एक सजा दे दीजिए कि साहब भीड़ के हवाले करो, भीड़ के हवाले ही मत करो। फांसी देनी है खुलेआम दीजिए, मारना है खुलेआम मारिए, लेकिन आप दंगाइयों की भीड़ में, इस भीड़ तंत्र में आप उनके चेहरों को छुपाने का प्रयास करें। पहचान लिए जाए, पकड़ करिए, तत्काल प्रभाव से खत्म करिए। ठीक।
सर, जिस तरीके से देश में एक महिला डॉक्टर के साथ दर्दनी हुई है, जैसे सारा देश हिल के रह चुका है और देखा जा रहा है कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर इस पर अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बन पाया। आप क्या चाहते हैं, कोई मांग है आपकी इसके लिए? सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए और पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो सुरक्षा के इंतजाम सारे ध्वस्त हो जाते हैं।